गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट सेकंड की जो हमारी जियोलॉजी की क्लास है उसके अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स के अंदर ग्रॉसहॉपर जंतु की स्टडी कर रहे हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स जो ग्रॉसहॉपर के अंदर उपस्थित होते हैं। देखिए, ग्रॉसहॉपर के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो किसके लिए अडेप्टेड होते हैं? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जहाँ पे जंतु रहता है वहाँ पे जो वेरियस टाइप की स्टिमुलाई जो उसे मिलते हैं उसके प्रति रेस्पॉन्स उत्पन्न करने के लिए और उन स्टिमुलाइज के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को जो है वो एडजस्ट करने के लिए ये सेंस ऑर्गन्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ओके, ये सेंस ऑर्गन्स का निर्माण जो होता है वो बॉडी के अंदर एक स्पेशल जो कोशिकाएं होती हैं उनके डेवलपमेंट के थ्रू होता है। और ये जो स्पेशल सेल्स होती हैं ये कुछ पर्टिकुलर डिजाइन स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जो क्या कहलाती हैं? सेंसिला कहलाती है। ये सेंसिलास एक्सटर्नल स्टिमुलाइज को ध्वनि के रूप में, टच के रूप के अंदर जो है वो ग्रहण करती है। और ये जो स्टिमुलाई हैं इनके थ्रू संवेदी इंपल्स जो है वो इनसे प्रभावित होकर बॉडी के अंदर जो है वो सेंसरी इंपल्स जो है वो विकसित होते हैं जो कि ट्रांसमिटेड किए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थ्रू अ मैकेनिज्म ऑफ नर्व ट्रैक्ट्स जो बेसिकली कौन होती है? मोटर टिश्यूज को कंट्रोल करती है। ओके, सेंस ऑर्गन्स की यदि हम बात करें ग्रॉसहॉपर के अंदर तो इसके बॉडी सरफेस पर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बॉडी सरफेस के साथ साथ जो अपेंडिडेज होते हैं जंतु के वहां पर ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है जंतु के उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शंस के अंदर भी ये पाए जाते हैं। ओके, कौन कौन से ग्रॉसहॉपर के अंदर मुख्य संवेदी अंग है पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्टाइल ऑर्गन्स की। टैक्टाइल ऑर्गन्स कहाँ पाए जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ किस रूप के अंदर? इन द फॉर्म ऑफ सिटी, स्पाइन्स, हेयर्स, कॉर्न एंड ब्रिसल्स के रूप में होते हैं जो कि वेरियस बॉडी पार्ट्स कौन कौन से? एंटीना, माउथ पार्ट्स, लेग्स, विंग्स और जेनेटेलिया आदि पर सिचुएटेड रहते हैं। टैक्टाइल ऑर्गन्स किसके प्रति संवेदी होते हैं? दीज आर सेंसिटिव टू टच, स्पर्श संवेदी अंग होते हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स की बात करें जो कि जो है वो सेंसिटिव टू स्मेल, गंधग्राही ऑर्गन जिनको हम कहते हैं। सब मुख्य रूप से जो जंतु का गंधग्राही ऑर्गन है वो कौन होता है? एंटीना। ओके, एंटीना ऐसे ऑल्फैक्टरी ऑर्गन जंतु का पाया जाता है। अब हम बात करें गस्टेटरी ऑर्गन्स। गस्टेटरी ऑर्गन और किस प्रकार के ऑर्गन होते हैं? जो कि स्वादग्राही, जिन्हें हम ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्पेशली ऑन द माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स में भी स्पेशली जो हमारे पैल्स हैं, ओके, लेबियल पार्ट्स, मैक्सिलरी पार्ट्स, उनपे फेरिंक्स रीजन पे एंटीना एंड टार्साई जो हमारा वॉकिंग लेग्स का टार्साई रीजन है वहां पे गस्टेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब हम बात करें विजुअल ऑर्गन्स की। विजुअल ऑर्गन्स के अंदर जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था जंतु के अंदर क्या पाई जाती है? वन पेयर ऑफ लार्ज कंपाउंड आईज पाई जाती है और 3 ओसिलाई, 3 ओसिलाई इनके अंदर पाई जाती हैं। ओके, देखिए इनके अंदर जो कंपाउंड आईज होती है वो कंसर्न होती है किसके प्रति? विजन के प्रति, दृष्टि के प्रति से संबंधित होती है। और ओसिलाई जो है वो लाइट परसेप्शन, लाइट की तीव्रता को ग्रहण करने के जो है वो इससे संबंधित होती है। ओसिलाई मुख्यतः जो होती है वो निकट उपस्थित जो वस्तु है उनका एक अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। यदि हम ओसिलाई का स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो ओसिलाई की रचना के अंदर क्या होता है? ओसिलाई जो है वो एक ग्रुप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स की बनी हुई रहती है। और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या कहलाती है बच्चों? ये रेटिन्यूले कहलाती है। फोटो रिसेप्टर सेल्स रेटिन्यूले कहलाती है। और प्रत्येक रेटिन्यूल जो होती है, रेटिन्यूले, अब उसका अंतिम सिरा जो होता है वो एक नर्व फाइबर के रूप में बढ़कर किसके साथ में जुड़ा रहता है? ब्रेन के साथ संपर्कित होता है। और इन फोटो रिसेप्टर सेल्स का जो बाहरी सिरा होता है वहां पर रैब्डोम पाया जाता है। ओके,
इन रेटिकुलर जो सेल्स है इनके ऊपर की तरफ एक क्यूटिकल आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल कवरिंग पाई जाती है। वो ये क्यूटिकल कवरिंग जो होती है वो क्या बनाती है, एक थिक बाइकॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेंस का निर्माण किया जाता है। ओके, देखिए अभी तक वैसे रियल फंक्शन ऑसिलाई का जो है वो अभी तक क्लियरली अननोन है, जो है वो उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। अब हम बात करेंगे ऑडिटरी ऑर्गन्स की। देखिए ग्रॉस हॉपर के अंदर जो है ऑडिटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ऑडिटरी ऑर्गन्स जो है वो ध्वनि से संबंधित होते हैं और इसके अलावा जंतु जो है एक पर्टिकुलर साउंड भी क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्राइडुलेटिंग एपरेटस के माध्यम से। ओके, ऑडिटरी ऑर्गन्स के अंदर इनके अंदर वन पेयर ऑफ ऑडिटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कहाँ स्थित होते हैं, ये स्थित होते हैं जो जंतु का फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है उसकी टर्गम के लेटरल साइड, जो टर्गाइट होती है, टर्गम होती है, उसकी लेटरल साइड्स के अंदर एक ऑडिटरी ऑर्गन सिचुएटेड होता है। और ये ऑडिटरी ऑर्गन जो होता है वो टिम्पेनम, जिसको हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसका बना हुआ रहता है। ये टिम्पेनम जो होता है वो एक सर्कुलर काइटिनस रिंग के द्वारा सधा हुआ रहता है या स्ट्रेचेज रहता है। ओके, ये जो टिम्पेनम है वो वायु के अंदर जो साउंड का वाइब्रेशन है उसके द्वारा स्टिमुलेट होता है। ओके, और इस टिम्पेनम के अंदर की तरफ यदि हम देखें तो अंदर के तल के ऊपर एक इसके अंदर ऑडिटरी एपरेटस पाया जाता है। यदि हम इसकी संरचना देखें टिम्पेनम की तो हम देख लेते हैं, हम दोनों ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा ऑसिलाई का स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे ये वीएस ऑफ एन ऑसिलस है जिसके अंदर अभी मैंने बताया ऑसिलस जो है वो वेरियस फोटो रिसेप्टर सेल्स का बना हुआ रहता है। यहाँ पे आपको फोटो रिसेप्टर सेल्स दिख रही होगी, दीज आर द फोटो रिसेप्टर सेल्स। ओके, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स जिनको हम रेटिन्यूले भी कहते हैं, प्रत्येक फोटो रिसेप्टर सेल्स का अंतिम सिरा एक नर्व फाइबर के रूप में बढ़कर किसके द्वारा संपर्कित रहता है, ब्रेन के द्वारा संपर्कित रहता है और बाहरी सिरे पर यहाँ पे रेबडोम पाया जाता है। ओके, इन फोटो रिसेप्टर सेल्स को आवृत करने वाला जो क्यूटिकल कवरिंग है वो इसके अंदर एक बाइकॉन्वेक्स रिंग का निर्माण करता है। ओके, ये तो बात ही ऑसिलाई की। अब हम बात करें टिम्पेनम की, और टिम्पेनम जो कि हमारा फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जंतु का है उसकी टर्गाइट के दोनों साइड्स के अंदर एक एक टिम्पेनम पाए जाते हैं ऑडिटरी ऑर्गन्स के रूप में। और ये टिम्पेनम जो है एक सर्कुलर काइटिनस रिंग्स के द्वारा सदी हुई संरचना होती है। और टिम्पेनम के अंदर के तल के ऊपर क्या पाया जाता है, यहाँ पर इसके अंदर ऑडिटरी एपरेटस पाया जाता है। ओके, और इस ऑडिटरी एपरेटस की रचना के अंदर असंख्य 3 कोशिकीय स्तंभ जिनको हम स्कोलोपेडिया कहते हैं का बना हुआ रहता है। ओके, और ये स्कोलोपेडिया से एक ऑडिटरी नर्व अराइज होती है और ये नर्व्स कहाँ जाती है, ये जो हमारा मेटाथोरेसिक जो हमारा गैंग्लिया था उसके द्वारा ये संपर्कित रहती है। ओके, टिम्पेनम जो है वो ध्वनि के द्वारा स्टिमुलेट होता है और ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके ये जो एज ए सेंसरी इंपल्स इसको जो है वो मेटाथोरेसिक सेगमेंट गैंग्लिया तक नर्व इंपल्स के थ्रू पहुंचाने का कार्य करता है। तो एक प्रकार का मुख्य ऑडिटरी एपरेटस इसके अंदर टिम्पेनम के रूप में पाया जाता है। ओके, ये तो बात ही सेल्स ऑर्गन जो ग्रॉसहॉपर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो शुरुआत में मैंने बताया था ग्रॉसहॉपर के अंदर मेल और फीमेल जंतु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और मेल जो है वो उसका एब्डोमेन जो होता है वो राउंड होता है, फीमेल का एब्डोमेन पॉइंटेड होता है। इसके अलावा फीमेल के अंदर एब्डोमेन के अंतिम सिरे के अंदर ओविपोजिटर पाया जाता है। तो इस प्रकार हम इसको सेक्सुअली जो है वो डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। एक प्रकार का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनके अंदर देखने को मिलता है। अब सबसे पहले हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो है 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, 1 पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, एक सिंगल इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती है, एक सिंगल पेनिस एंड अ पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये सब मिलकर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करती है।
अब सबसे पहले हम बात करें टेस्टिस की। देखिए जंतु के अंदर जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स हैं वहां पर जो इंटेस्टाइन पाई, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की तरफ 1 पेयर ऑफ टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं जो कि फैट बॉडीज के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। ओके, फैट बॉडीज के मास के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। अब यदि हम टेस्टिस की संरचना देखें तो टेस्टिस जो है वो असंख्य पतली फॉलिकल्स ट्यूबुल्स का बना हुआ रहता है जिनके अंदर की स्पर्म्स का निर्माण होता है। ओके, और ये फॉलिकल्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ इस टेस्टिस के वेंट्रल साइड के अंदर एक जोड़ी महीन पतली जो है वाहिनियां इनसे निकलती है, वासा डिफरेंशिया, उसके द्वारा ये एक जोड़ी वासा डिफरेंशिया के साथ में दोनों जो समाइनल वेसिकल्स हैं वो अपने अपनी साइड्स के अंदर जो है एक कॉमन मीडियन इजैकुलेटरी डक्ट, एक मध्यस्थ इजैकुलेटरी डक्ट तक आके उसके अंदर ओपन होते हैं। ओके, ये जो मीडियन इजैकुलेटरी डक्ट है बच्चों, ये इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है कहाँ पे? एट द एंड ऑफ ए लार्ज वेंट्रल मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, उसके अंदर ये ओपन होती है और ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या कहलाता है? जिसे हम पेनिस या एडियस भी कहते हैं। ओके, इसके अंदर इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है। ओके, इजैकुलेटरी डक्ट के सामने की तरफ एक एक्सेसरी ग्लैंड्स पाई जाती है। एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होती है वो एक प्रकार का फ्लूइड सिक्रेट करती है जो कि कॉपुलेशन के दौरान, मेटिंग के दौरान जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ को जो है वो एग से मिलाने का कार्य करता है। ओके, मैटिंग के दौरान जो स्पर्मेटोजोआ फीमेल्स के अंदर रिलीज किए जाते हैं उनके ट्रांसफर के अंदर जो है वो एज ए मीडियम ये फ्लूइड जो है वो हेल्प करता है। ओके, अब हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किससे बना हुआ है? 1 पेयर ऑफ ओवरीज पाई जाती हैं, 1 पेयर ऑफ ऑडिडक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक मीडियन वजाइना और स्पर्मेथिका जिसको हम समाइनल रिसेप्टेकल कहते हैं, ये सब मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग बनाते हैं। देखिए यदि हम एक सिंगल ओवरी की बात करें तो ओवरी जो होती है वो वेरियस ऑब्लिक ट्यूबुल्स की बनी हुई रहती है जो क्या कहलाती है? ओवेरियोल्स। ये संरचना ट्यूबुलर संरचना ओवेरियोल्स कहलाती है। अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 ओवेरियोल्स इन ईच ओवरी सिचुएटेड रहती हैं। ओके, और ये ओवेरियोल्स जो होती हैं वो एक प्रकार की टैप्रिक ट्यूब्स होती हैं और थिकनेस ऑफ इट्स वॉल इंक्रीजेस पोस्टीरियरली। ये ओवेरियल्स जो होती है उनके अंदर डेवलपिंग ओवा पाए जाते हैं। ओके, और शुरुआत की जो इनका जो टर्मिनल एंड्स होता है वहाँ पे एंटीरियर पार्ट्स के अंदर डेवलपिंग ओवा होते हैं और ये मैच्योर ओवा जब नीचे की तरफ पास ऑन होते हैं तो यहाँ पर इन ओवेरियल्स की जो थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है। ओके, अब हम बात करें ओवेरियोल्स जो है वो पीछे की तरफ प्रत्येक ओवेरियोल्स जो होती है वो कंबाइंड होकर अपने साइड की एक डक्ट में खुलती है और ये डक्ट क्या कहलाती है? ओविडक्ट कहलाती है। ओके, प्रत्येक ओवरी से एक ओविडक्ट अराइज होती है और ये ओविडक्ट जो है वो पीछे और नीचे की तरफ चलकर एब्डोमेन का जो 7th सेगमेंट है वहां पर ये रेक्टम के नीचे की तरफ एक मीडियन शॉर्ट वेजाइना के अंदर ओपन होती है। ओके, वजाइना के अंदर ये ओपन होती है। वजाइना जो है जंतु की वो स्लाइटली थिकर और मस्कुलर पेशियल संरचना होती है। ओके, वजाइना नीचे की तरफ रन करके पोस्टीरियरली रन करके ये वेंट्रल सरफेस की तरफ जो ओविपोजिटर प्लेट्स होती है इनके बीच के अंदर ये जो है वो जाती है और यहाँ पर वजाइना जो है वो ओविपोजिटर्स के बीच के अंदर इसकी जो फीमेल जेनाइटल पोर है उसके द्वारा बॉडी के बाहर खुलती है। ओके, देखिए इसके अंदर फीमेल जो ग्रॉस ओपर होता है उसके अंदर 1 पेयर ऑफ प्रोमिनेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ये एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो ओविडक्ट्स जो हमारी है उसके अगले सिरे पर जो है सिचुएटेड रहती हैं। ओके, और इन एक्सेसरी ग्लैंड्स के द्वारा एक सीमेंट नुमा
का पदार्थ स्रावित किया जाता है जो कि अंडों को एक दूसरे से चिपकने में सहायता प्रदान करता है। ओके, इसके अलावा एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्पर्मेथिका या समाइनल रिसेप्टिकल भी कहते हैं, ये जो है वो वजाइना से जुड़ा हुआ पार्ट होता है। एक स्मॉल नैरो डक्ट के द्वारा ये वजाइना से जुड़ा हुआ रहता है जिसको कि स्पर्मेथिकल डक्ट कहा जाता है। ओके, ड्यूरिंग कॉपुलेशन के टाइम पे स्पर्मेथिका जो है यहीं पर स्पर्म जो है वो टेम्पररी स्टोर किए जाते हैं। ओके, आप यदि हम इसका स्ट्रक्चर देख लें, ग्रॉसहॉपर के मेल फर्स्ट दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर दिस इज द टेस्टिस जो है वन पेयर ऑफ टेस्टिस इसके अंदर पाए जाते हैं। ये टेस्टिस असंख्य जो है ट्यूबुलर फॉलिकल्स से बनी हुई संरचनाएं होती हैं। ये फॉलिकल्स जो है वो महीन वाहिनियां जिन्हें वासा इफ्रेंशिया कहते हैं उसके अंदर ओपन होती है और संबंधित वासा इफ्रेंशिया अपनी तरफ एक वासा डिफरेंस के अंदर खुलती है। ओके, ये क्या है, दीज आर द वासा डिफरेंस। ओके, वासा डिफरेंस जो होती है, ये वासा डिफरेंस नीचे की तरफ चल के नाइन्थ जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होता है उस नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट्स के अंदर ये एक मीडियन इजाकुलेटरी डक्ट, दिस इज द इजाकुलेटरी डक्ट्स के अंदर ओपन होती है। और इजाकुलेटरी डक्ट्स जो होती है वो वेंट्रल साइड के अंदर, इसके अंदर क्या पाया जाता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन जो पेनिस या जिसे एडिकस कहते हैं उसके द्वारा माध्यम से ये संपर्कित होती है या ओपन होती है। ओके, देखिए इजाकुलेटेड डक्ट के सामने की तरफ इसके अंदर एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, दीज आर द एसेसरी ग्लैंड्स। इसके अंदर शॉर्ट ट्यूब्यूल्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। ये एसेसरी ग्लैंड्स जो होती है एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित करती है जो कॉपुलेशन के दौरान स्पर्मेटोफोर्स को फीमेल्स के अंदर डिस्चार्ज करने के ट्रांसफर करने में मदद करता है। ओके, अब हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो दिस इज द वन पेयर ऑफ ओवरी। ओके, प्रत्येक ओवरी जो होती है वो लगभग 6 to 8 ट्यूबुलर जो है, ये आपको दिख रही है तिरछी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, ओवेरियोल्स के बने हुए रहती हैं। ओके, ये जो ओवरी है वो एक मीडियन लिगामेंट्स के द्वारा बॉडी वॉल का जो डॉर्सल सरफेस है उसके साथ में सधी हुई रहती हैं। ओके, ओवेरियोल्स जो होता है, प्रत्येक ओवेरियोल्स अपनी तरफ एक डक्ट में खुलता है। ये डक्ट क्या कहलाती है, प्रत्येक ओवरी से एक डक्ट निकलती है, दिस इज ओविडक्ट। इस प्रकार वन पेयर ऑफ ओविडक्ट जंतु के अंदर पाई जाती है। ये वन पेयर ऑफ ओविडक्ट नीचे और पीछे की तरफ चल के एब्डोमेन का जो 7th सेगमेंट है वहां पर ये रेक्टम के नीचे एक वजाइना के अंदर ओपन होती है, दिस इज द वजाइना। ओके, वजाइना जो है वो पोस्टीरियर रीजन तक बढ़कर जो जंतु का ओविपोसिटर प्लेट्स होती है इनके बीच के अंदर स्थित फीमेल जेनाइटल ओपनिंग के द्वारा शरीर के बाहर से संपर्कित रहती है। ओके, वजाइना के पीछे की तरफ इसके सामने एक जो है वो नलिकाकार संरचना पाई जाती है और ये नलिकाकार संरचना एक डक्ट होती है जो स्पर्मेथिकल डक्ट कहलाती है। ओके, स्पर्मेथिकल डक्ट जो होती है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती है जो स्पर्मेथिकल या जिसे हम समाइनल रिसेप्टिकल कहते हैं उसके द्वारा उसमें जुड़ी हुई रहती है, उसमें खुलती है। स्पर्मेथिका जंतु का वो ऑर्गन होता है जहां पर कि स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है। ओके, ये तो था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं कॉपुलेशन की। देखिए कॉपुलेशन जो होता है वो लेट समर के टाइम पे स्टार्ट होता है। कॉपुलेशन के दौरान क्या करता है, ग्रॉसहॉपर अपने फीमेल के बैक के ऊपर चढ़कर अपने पेनिस को उसकी वजाइना के अंदर डालकर स्पर्मेटोजोआ को ट्रांसफर कर देता है। ओके, और ये स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो समाइनल रिसेप्टर के द्वारा में स्टोर किए जाते हैं। ओके, फीमेल के अंदर जब एग लेइंग जो नहीं होती उससे पहले कई बार कॉपुलेशन का प्रोसेस इसके अंदर हो सकता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक मैच्योर एग 3 to 5 mm लॉन्ग होता है और ये जो एग है उसके अंदर एक आंतरिक झिल्ली पाई जाती है जो विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक इनर विटेलाइन मेम्ब्रेन कहलाती है और इस इनर विटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर एक ब्राउनिश फ्लेक्सिबल शेल पाया जाता है जो क्या कहलाता है, कोरियन कहलाता है। ओके, इस कोरियन के ऊपर माइन्यूट पोर पाया जाता है जो क्या कहलाता है बच्चों, माइक्रोपाइल।
माइक्रोपाइल, वो इसके अंदर पोर पाया जाता है। माइक्रोपाइल इस क्षेत्र के द्वारा ही स्पर्म जो होते हैं वो एग के अंदर एंटर करते हैं और एग से फर्टिलाइज्ड होते हैं। ओके, अब हम बात करें ओविपोजिशन की, एग लेइंग की। देखिए एग लेइंग जो है आफ्टर कॉपुलेशन कुछ समय के बाद में जो है फीमेल एग लेइंग करना शुरू कर देती है, जो कि ऑटम तक एग लेइंग इनके अंदर होती है। एग लेइंग के टाइम पे क्या होता है, एग लेइंग के टाइम पे फीमेल अपना ओविपोजिटर की जो प्लेट्स होती है उनके द्वारा मिट्टी के अंदर जो है वो जमीन के ऊपर एक टनल या एक होल बनाती है। ठीक है, एक टनल नुमा या सुरंग नुमा संरचना जो है खोदती है जमीन के नीचे, और वहां पे फिर वो 20 एग्स के क्लस्टर्स के रूप में एग को जो है वो निक्षेपित करती है। ओके, ये जो एग्स होते हैं वो फीमेल जंतु की जो एसेसरी ग्लैंड्स है उनके द्वारा जो एक सीमेंटेड पदार्थ स्रावित किया जाता है उसके द्वारा एक दूसरे से चिपक कर एक क्लस्टर नुमा संरचना बनाते हैं, जो क्या कहलाता है, एग पोड कहलाता है। ओके, और इस प्रकार से एक एग पोड के अंदर लगभग 20 जो है वो एग्स होते हैं, और एक सिंगल फीमेल इस प्रकार के लगभग 10 जो है वो एग पोड्स निक्षेपित करती है। ओके, अब हम बात करें, देखिए एग लेइंग के बाद में क्या होता है, कॉपुलेशन, और एग लेइंग के कुछ समय पश्चात क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में दोनों जो एडल्ट्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। यहाँ पे यही दिखाया गया है, डायग्राम के तरह देख लीजिए, फीमेल जो हमारा जंतु है जो कि इस जमीन के नीचे की तरफ अपने ओविपोजिटर के सहायता से क्या करता है, एक छेद बनाता है, एक टनल बनाता है। ओके, ये टनल बनाता है। ओके, और इस टनल के अंदर जो है वो क्या किए जाते हैं, एग डिपॉजिट किए जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं टनल के अंदर जो है दिस इज द एग पोड, इसके अंदर लगभग 20 एग्स एक साथ जो है हमें दिखाई देते हैं। ओके, अब हम बात करें डेवलपमेंट की। देखिए डेवलपमेंट जो है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लगभग 3 वीक्स तक इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जब तक एम्ब्रियो जो है वो वेल फॉर्म नहीं हो जाता। 3 वीक्स के बाद में क्या होता है, इनका डेवलपमेंट रुक जाता है। ओके, और अब जो एम्ब्रियो है वो एक रेस्टिंग पीरियड के अंदर चला जाता है। ये रेस्टिंग पीरियड क्या कहलाता है बच्चों, डायपोज कहलाता है। ओके, डायपोज एक प्रकार का रेस्टिंग पीरियड होता है जो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनसे अपने आप को बचाने के लिए। ओके, एडवर्स कंडीशंस लाइक कोल्ड, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, विंटर्स आ जाते हैं, और लैक ऑफ फूड जैसी स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए ये जो एम्ब्रियो हैं वो डायपोज कंडीशंस के अंदर चले जाते हैं। अब इनका वापस से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है कहाँ पे, स्प्रिंग सीजन के अंदर इनका वापस से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है उस टाइम पे, और इस टाइम पे इनकी जो है वो एग्स हैचिंग होती है, और जो यंगल्स आफ्टर हैचिंग प्रोड्यूस्ड होते हैं, डेवलप होते हैं, ये यंगल्स क्या कहलाते हैं बच्चों, ये यंगल्स कहलाते हैं निम्फ। ओके, ये यंगल्स निम्फ कहलाते हैं। ओके, देखिए निम्फ जो होते हैं वो अपने एडल्ट फॉर्म जो पेरेंटल फॉर्म्स होती है उनसे रिजेंबल्स करते हैं, उनकी जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत एडल्ट्स की अपेक्षाकृत इनके अंदर जो हेड जो होता है वो बहुत बड़ा हेड एज कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बड़ा हेड इनके अंदर पाया जाता है, और इसके अलावा इनके अंदर अभी विंग्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं इन निम्फल स्टेज। ओके, निम्फ्स जो होते हैं वो फूड ग्रहण करते हैं, जो है वो वेजिटेशंस जो हैं वो खाते हैं जो है, और ये फिर तेजी से ग्रो करते हैं। तेजी से ग्रो करने की वजह से क्या होता है, इनका बॉडी का साइज होता है वो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन इनके ऊपर एक इनफ्लेक्सिबल काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जिससे ये पीरियोडिकली टाइम टू टाइम शेड ऑफ कर देते हैं। ओके, इस शेडिंग ऑफ दिस काइटिनस एक्सोस्केलेटन क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मोल्टिंग, निर्मोचन। ओके, जिसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं के अंदर भी पढ़ा था। इस प्रोसेस के साथ साथ आफ्टर 5 मोल्ड्स जो होता है इनके अंदर जो है वो विंग्स
विंग पैड्स के थ्रू जो है विंग्स जो है इनके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं और लगभग 5 मोल्ड 5 विमोचन होने के बाद में यंग ग्रासहोपर जो होता है वो एडल्ट फॉर्म के अंदर बन जाता है, एडल्ट फॉर्म के अंदर डेवलप हो जाता है। इस प्रकार का डेवलपमेंट जिसके अंदर निम्फल स्टेज जो होती है वो बनती है और आफ्टर मॉल्टिंग वो निम्फ स्टेज होती है वो एडल्ट के अंदर फॉर्म होती है। इस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ओके, यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हो। दिस इज द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, क्लीवेज स्टार्ट हो गया और इस फर्टिलाइज्ड एग की परिधि की तरफ एक ब्लास्टोडर्म लेयर बन जाती है। अब ये क्या कहलाता है, ये हमारा अब ये स्टेज जो है वो अर्ली एम्ब्रियो कहलाती है। ओके, जिसके अंदर हमें देख लीजिए एम्नियोल, सिरोसा और कोरियोल लेयर्स जो है वो दिखाई देती है। ओके, 3 वीक्स के बाद में क्या होता है, ये जंतु जो है हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो डायपोज कंडीशंस के अंदर चली जाती है और उसके बाद में जब इनका डायपोज कंडीशन इन स्प्रिंग सीजन इनके अंदर वापस से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और हैचिंग के दौरान जो है हमारा जंतु जो है वो स्प्रिंग के अंदर इसके अंदर हैचिंग होती है और हैचिंग से निकलने वाला जो हमारा यंगल्स है वो क्या कहलाता है, ये यंगल्स यहाँ पे निम्फ कहलाता है। देखिए डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा निम्फ जो होता है वो अपने एडल्ट फॉर्म्स के साथ रिजेंबल करता है, लेकिन इसका जो हेड होता है वो कंपेयर टू द बॉडी काफी बड़ा होता है और दूसरा इसके अंदर अभी विंग्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चों वो अभी डेवलप नहीं होते हैं। ओके, निम्फ जो होता है वो वेरियस जो है मोल्टिंग के द्वारा 5 मोल्ड्स के द्वारा ये जो है वो एडल्ट फॉर्म के अंदर डेवलप होता है। ओके, और इसी बीच के अंदर एडल्ट फॉर्म के अंदर डेवलप होता है और इसी ड्यूरिंग मॉल्टिंग इनके अंदर विंग पैड्स के थ्रू विंग्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार आज हमने ग्रासहॉपर का डेवलपमेंट कंप्लीट किया है।